Firstly, welcome to my home. Thank you so much. It's a lovely place. Thank you. By the way, the minute I entered, मुझे इतनी cozy feeling आ रही थी. Yeah, it's a home. तो ये है कि मैं बहुत कम लोगों को घर बुलाती हूँ. तो I think Farah and you have become like family now because I'm always like, okay, what's happening? So बस काम चल रहा है. I'm about to start a new project with iDreams. I'm excited because मैं पहली बार अब्दुल्ला सीजा के साथ काम कर रही हूँगी. I've heard very good things about him. He has an excellent reputation as a producer in the market. So I'm quite excited that he and I are doing our first project together. So inshallah it will work out well. Interesting role, interesting script. Numan Ijaz is my husband in it. Oh, your favorite. The golden pair is back. The golden pair is back. हाँ, तो हम तो बड़ी excited हैं. You know, it might. I mean, I think audience को अच्छा लगता है जब नुमान और मैं साथ होते हैं तो audience बहुत खुश होती है because उनको एक हमारी नॉस्टैल्जिया पॉइंट ऑफ व्यू से ना दश्त निजात ये सब चीज़ें याद हैं. Yes, yes. अच्छा जब हम आए तो आपने मुझे बताया कि इधर इस हम तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत जगह है. तो उन्होंने कहा इस जगह जितने पीसेज हैं ऑलमोस्ट हर किसी के पीछे एक कहानी है. हर किसी पीस की कहानी तो हम नहीं सुन सकते लेकिन इसमें से जो भी आपका फेवरेट पीस है या जिसकी कोई एक इंटरेस्टिंग कहानी है मुझे पिक करके चूज करके सुना दें उसकी कहानी. खैर वैसे तो हर चीज़ कहीं से या तो आई है या इट्स एसोसिएटेड विद समबडी एज अ मेमोरी या आई हैव ट्रैवल्ड समवेयर एंड दुनिया से चीज़ें छोटी मोटी लेके मैंने अपने घर में सजाई हुई हैं कि मैं इधर भी गई थी उधर भी गई थी. कहानी हो जिसके पीछे. हाँ तो कुर्सी जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. अच्छा. ये कुर्सी जो है अक्सर तो कुर्सी पे ही लोग लड़ते हैं लेकिन दिस आपके पास तो कुर्सी है. मेरी कुर्सी है. दिस रिक्लाइनर रॉकर दैट यू आर सिटिंग ऑन बेसिकली हैज ट्रैवल्ड फॉर 24 years ऑल ओवर द वर्ल्ड विद मी. ओह वाओ. और है तो बड़ी तगड़ी. इट्स लास्टिंग बट ये है कि इट्स गॉन टू इट केम फ्रॉम द US एंड मूव टू द UAE देन इट मूव टू इस्लामाबाद देन इट मूव टू कराची. ये वो कुर्सी है कि when I was expecting my youngest daughter and in my last trimester of my pregnancy I was so big that I couldn't lie in a bed sideways flat. तो मैंने ये कुर्सी ख़रीद के पिछले लास्ट 2 जो महीने थे मेरे प्रेगनेंसी के इस पे मैं लेट के नींद पूरी करती थी. So I have a very emotional connection with this recliner because it's traveled and it has a history and I think बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर को ऐसे सजाते हैं कि जी खूबसूरत और अमीर और बड़ा लेविश लगना चाहिए. मेरे लिए when I look around my walls or I look around my rooms and each and everything reminds me of something or someone, that's more important. बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप. बहुत ही खूबसूरत. It's memorabilia basically. I'm very honored कि मुझे यहाँ बिठाया गया है. And I still sit in this chair all the time, watch my TV, sit here. Actually बड़ा सही एंगल है. मैं ये सोचूं बड़े आराम से मज़ा आया है देख रहा हूँ. तो अच्छा एक्टिंग में कैसे आई आप? I started my career as a stylist. तो behind the scenes मैंने काम किया. I used to do makeovers for तो आपने कोई actors. कोर्सेज वगैरह किए हुए थे? I did my in UK से पढ़ के आई थी. I went to complexions and I went to grease paint. फिर मैं Toni and Guy गई. तो मैंने अपने सारा वहाँ से वो जो है sort of courses करके फिर when I came back फिर I started off with Mrs. Dawlat Rahmatullah, one of my mentors. तो उनके साथ शुरू किया एज अ स्टाइलिस्ट. फिर कुछ साल वहाँ काम किए. फिर मैं जब एड्स के लिए जाना पड़ता था टू यू नो प्रिपेयर द मॉडल्स और वट एवर आई वर्क बिहाइंड द सीन्स. तो वहाँ पे मुझे ऑफर्स बहुत आती थी कि आप इन फ्रंट ऑफ कैमरा भी आपको हम मॉडलिंग करना चाह रहे हैं आपसे करवाना चाह रहे हैं. So then I kind of after a while I said why not? I mean you know I always loved film, I loved fashion, I loved the arts. तो फिर मैंने फैसला किया कि I'll sort of take the plunge. And ये वो वक्त था when I was going, by then I already had 2 children और I was going through a divorce. Okay. तो I needed the money also. Okay. अक्सर लोग ना अपने जो एक ज़िंदगी के जो मुश्किल वक्त होते हैं या ज़रूरियात होती है ना वो फसाद पे छुपा लेते हैं. I very openly talk about it कि I was a young woman with 2 children and getting a divorce and I needed more money because I had kids. तो मैंने सोचा कि ये स्टाइलिंग से तो आपको पता है उस ज़माने में इतना नहीं होता था इनकम. So I started then going in front of camera. तो पहला मैंने जो इश्तिहार किया था for Lipton. तो मुझे उससे that was my first ad I did as on screen model. And overnight sort of people said who is this girl? वहाँ से फिर अनवर साहब को मैं नज़र आई. फिर अनवर साहब ने सितारा मेहरून ने ऑफर किया. And then you know the story goes on and it's शुक्र अल्लाह के आज दिन तक. अनवर मकसूद का फ़ोन आया था उन्होंने बुलाया कैसे हुआ? तो देखिए पहले क्या हुआ साजिद हसन का फ़ोन आया. अच्छा. हाँ तो अनवर साहब ने देखा
और फिर साजिद हसन को बोला ये लड़की सितारा के रोल में बड़ी अच्छी फिट आएगी. So then Sajid, this gentleman with a very heavy voice said, "Hello, I'm Sajid Hassan, and I would like to talk to you because Anwar Maqsood Saab has written a thing, and it's beautiful voice. You know, Sajid has a beautiful voice, right?" मैं तो यही पूछने वाली थी, आप खुद ही बता दी. मैंने कहा आवाज कैसी थी, क्या बोला, क्या उन्होंने. I thought, oh my God, just the voice. I mean, I have to meet this gentleman. So, but then Anwar Saab had a history because he and my father used to play bridge together also. So I didn't really know Anwar Saab as a little girl, क्योंकि उनके bridge sessions clubs में and otherwise होते थे. But he did know the family and the family knew him. So for my parents and my family and all, it was acceptable because they knew Anwar Saab and the family, and you know, so because actually we were not a television or entertainment family at all. Nobody in the family, हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने फिल्म, टेलीविजन, थिएटर में कभी काम नहीं किया हुआ था. तो there was a bit of a thing कि भाई ये unknown territory. But then of course then I sort of went, Anwar Saab से मिली. उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से मिले. फिर इम्मो आपा मिली, फिर ज़हीर साहब थे डायरेक्टर, फिर सानिया मिली. तो ऐसे लोग मिले मुझे कि एक अपनायत थी और एक sort of एक overall respect and dignified, and I never looked back. Then after a few years when I went into film, लोगों को फिर वो एक झटका पड़ा, ओहो टीवी में तो बहुत इज्जत मिलती है, तुम फिल्म में जा रही हो, माहौल ये वो, घर में सबकी, घर की तरफ से. Because you know even film had unfortunately a bad reputation because लोगों ने उसका साथ छोड़ा हुआ था. तो मुझे फ़िल्म का हमेशा बड़ा शौक़ था राबिया, क्योंकि मैंने ना बचपन में मेरी नानी मुझे ड्राइव इन लेके जाके ना, आई यूज्ड टू वॉच बेग साहब एंड शबनम on the drive-in screen, and we used to have, my grandmother used to have this old Cadillac, and we used to take a tiffin full of like keema, paratha, and she and I used to sit with the machars, and dengue नहीं होता था उस ज़माने में, and we used to watch these films. I used to be fascinated with Aina and you know all these beautiful movies. So जब फिल्म की ऑफर्स शुरू हो गई उसके बाद, and there was a lot of resistance. People said नहीं you know, and टेलीविजन से लोगों ने बड़ा रेजिस्ट किया कि मत जाओ. ओके, फ्रेटर्निटी ने आपको डिस्करेज किया. या बिकॉज द थिंग इज कि देयर वाज अ बिग डिवाइड बिटवीन सिनेमा एंड द स्मॉल स्क्रीन, एंड आई थॉट दिस इज सो सैड बिकॉज यू नो, आई मीन आई ऑलवेज फील के if you are treating someone or something like the underdog, then you've got to you know contribute and improve that. बिल्कुल सही कह रही हैं. So then I took a very personal and very clear decision that regardless of the outcome I will do film. Okay. Because I loved the idea of cinema. तो मैंने फिर अपनी पहली फिल्म की जो डर गया वो मर गया, वो भी हिट हो गई. Yeah, माशाल्लाह से. And I tell you, I'm so happy I made that move because पता है क्या, सिनेमा में जो लोग मुझे मिले और मिलते आ रहे हैं आज भी, फिल्म में जो लोग अब आए हैं सारे, you get so much respect. Even then I saw you know सीनियर एडिटर्स एंड डायरेक्टर्स एंड ऐसे लोग मुझे मिले जब मैं लाहौर गई फिल्म इंडस्ट्री को देखने और उनके साथ काम. उन्होंने मुझे इतना प्यार से रखा. दे वर सो हैप्पी दैट अ टेलीविजन पर्सन वाज कमिंग एंड अ सेलिब्रिटी हु हैड मेड अ बिग नेम इन टीवी वांटेड टू बी विद देम. दे वर सो गुड टू मी, आई कांट टेल यू. तो मैं फिर तो एंडोर्समेंट मैं कि एम्बेसडर बन गई ना सिनेमा के, आप करें करें करें. तो आई थिंक इन लाइफ यू आर अ यंग वुमन, एंड आई टेल यू समथिंग. मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊं, मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोगों ने कहा नो कांट हैपन, डोंट डू, विल नॉट बी डन. ये नेगेटिव्स बहुत सुनने को मिलते हैं व्हेन यू आर अ यंग वुमन. ऑलवेज गो ऑन इंस्टिंक्ट, ऑलवेज, बिकॉज योर इंस्टिंक्ट विल ऑलवेज मेक द राइट चॉइस. आई ऑलवेज वेंट ऑन माई इंस्टिंक्ट एंड मैं कहा नहीं, मुझे कोई इससे ख़तरा नहीं लग रहा, मुझे कोई ये नहीं लग रहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी या कोई मुझे यू नो, जहाँ मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट ऑन, मैं शेर की तरह निकल के लड़ती. एंड दैट यूज्ड टू यू नो व्हेन यू आर अ यंग वुमन, देयर इज अदर चैलेंजेस, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो आपको अपने आप को भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना पड़ता है. बट इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही बबल में चले जाएं और आप निकले ही ना दुनिया में, राइट? So you will hear a lot of people saying you can't do it, like what you're doing today. A lot of people must have said you can't do it, Rabia. Farah and Rabia, you're crazy. आप लोग कहाँ जा रहे हैं? But you are doing it, and you're making a difference. जब फ्यूचर स्टार्ट किया तो बहुत एडवाइसेस आती थी. ऐसे नहीं करो, ऐसे हम we stuck to what we believed in. But as you get popular in life, which I'm sure you're noticing now, वही लोग आपको चाय पे बुलाएंगे, वही लोग कहेंगे यार इंटरव्यू कर लो. I had these drawing room aunties used to say to me, oh my god, TV, film, oh my god, you know, this socialite aunties जो वही कुछ साल बाद कह रही है मुझे भी रोल दिलवा दें. So I'm like, you know, your choices I own. If I
देखिए अगर आप गलत फैसला करते हैं अपनी ज़िंदगी में ना तो आपका अपना फैसला होना चाहिए. सही बात है. It should be your own choice. If I make a wrong decision, I should own it, learn from it, move on.